तो दोस्तों ये है मेरा पर्सनल फेवरेट आईपैड 9 जनरेशन और इसके बाद एप्पल ने आईपैड 10 जनरेशन भी निकाला है। दोनों ही आईपैड के बीच में इतना लोगों को कंफ्यूजन है ना कि भाई कौन सा लेना है, कौन सा अच्छा है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है, और वही कंफ्यूजन को आज मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, मैं आपको एक परफेक्ट आपको एडवाइस दूंगा कि आपको दोनों में से कौन सा लेना चाहिए और आपके लिए कौन सा ज्यादा काम का रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो दोस्तों दोनों की डिजाइन की बात करूं ना तो डिजाइन में बहुत ज्यादा फर्क है। अभी आपको ये 9 जनरेशन में थोड़ा कर्व डिजाइन मिलती है, साइड से जो बॉर्डर्स है वो कर्व है, और आपको जो ओल्ड स्टाइल था ना आईपैड्स का वही इसमें फॉलो किया हुआ देखने को मिलेगा। बट जो आईपैड 10 जनरेशन है उस पर आपको बॉक्सी डिजाइन मिलेगी, जैसे आपको नॉर्मली अभी के आईफोन्स में मिलती है और जैसे आपको आईपैड प्रो में मिलती थी, तो वैसे ही आपको आईपैड 10 जनरेशन में आपको डिजाइन मिलेगी। और अगर मैं बात करूं टच आईडी की, तो फ्रंट साइड पे आपको टच आईडी देखने को मिलेगी आईपैड 9 जनरेशन में, बट जो 10 जनरेशन की टच आईडी है ना वो आपको साइड के बॉर्डर में देखने को मिल जाएगी। जो पावर बटन ही है वही एक टच आईडी का काम करता है। अभी अगर मैं बात करूं इसके डिस्प्ले की, तो आपको 9 जनरेशन में 10.2 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलेगा और जो आईपैड 10 जनरेशन है उसमें आपको देखने को मिलेगा 10.9 इंचेस का। दोनों के अंदर आपको सुपर रेटिना डिस्प्ले देखने को मिलेंगे। दोनों की क्वालिटी क्रिस्प एंड क्लियर है। आपको कोई भी कंटेंट देखना है ना एकदम मजे से आप इसमें देख पाओगे, चाहे मैं बात करूं नेटफ्लिक्स की या फिर यूट्यूब की। और हाँ, दोनों ही आईपैड्स यानी कि 9 जनरेशन एंड 10 जनरेशन दोनों में आपको नॉन लैमिनेटेड डिस्प्ले मिलेंगे। इसमें लैमिनेटेड डिस्प्ले नहीं दिया है एप्पल ने। अगर वो आपको चाहिए तो आप आईपैड एयर के लिए या फिर प्रो के लिए जा सकते हो, बट आपको ज्यादा यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप एक नॉर्मल कंज्यूमर हो। देखो मैं अगर आपको फर्क बता दूं दोनों में क्या रहता है, तो इसका जो डिस्प्ले रहेगा उसके ग्लास पैनल और डिस्प्ले के बीच में कुछ आपको एयर गैप देखने को मिल जाता है, बट जो प्रो एंड एयर सीरीज है ना उसमें आपको एयर गैप नहीं मिलता है। जो डिस्प्ले रहता है वो एकदम ग्लास के ऊपर स्टिक रहता है ताकि आपको एक बेटर लुक मिल पाए। और प्लस अगर आप उसमें कुछ भी आर्टिस्टिक वर्क करते हो यानी कि ड्राइंग करते हो या डिजाइनिंग करते हो तो उसमें आपको थोड़ा ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। बट इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम मजे से आप इसका यूज कर पाओगे। अभी अगर मैं इसके कनेक्टर की बात करूं या फिर अगर आप कह लो इसके चार्जिंग पोर्ट की बात करूं, तो आपको आईपैड 9 जनरेशन में लाइटनिंग पोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि ओल्डर वर्जन ऑफ आईफोन्स में आपको देखने को मिलता था। और आपको आईपैड 10 जनरेशन में टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा। तो वो टाइप सी पोर्ट होने के कारण जो कनेक्शंस रहते हैं मल्टीपल डिवाइसेस से वो बेटर हो जाते हैं थोड़े से, और सीमलेसली आप उससे उसे यूज कर पाओगे। आईपैड 9 जनरेशन में आपको ये साइड पे एक सिंगल स्पीकर मिलता है। आपको ये साइड पे दो दिख रहे रहेंगे, बट एक्चुअली एक माइक्रोफोन है और एक स्पीकर है। तो आपको यहाँ पर एक ही स्पीकर का सेटअप देखने को मिलेगा आईपैड 9 जनरेशन में। बट अगर आप आईपैड 10 जनरेशन लेते हो ना तो आपको दोनों ही साइड पे स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे। तो आपका जो ऑडियो सुनने का एक्सपीरियंस रहेगा वो कहीं हद तक इससे बेटर रहेगा। अगर आप कोई भी डिजाइनिंग का काम करते हो या फिर अगर आप इससे कोई भी आर्टिस्टिक वर्क करने वाले हो ना, तो आपको मैं बता दूं कि दोनों ही आईपैड्स में आपको फर्स्ट जनरेशन के एप्पल पेंसिल का सपोर्ट है। हालांकि आईपैड 10 जनरेशन की डिजाइन को अगर देखा जाए तो स्क्वायर डिजाइन है और वहां पर एक मैग्नेट लगा के सेकंड जनरेशन का सपोर्ट दिया जा सकता था, बट अभी एप्पल ने ऐसा नहीं किया है। थोड़ा और झंझट करना पड़ेगा आपको उसे यूज करने के लिए। सबसे पहले आपको एक कनेक्टर लेना पड़ेगा अराउंड 900 रुपीज के आसपास का, उसे आपको टाइप सी पोर्ट के अंदर अटैच करना पड़ेगा और उसके ऊपर आपकी पेंसिल को अटैच करके आपको चार्ज करना है। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा काम दे दिया एप्पल ने, और इसे अगर जब 11 जनरेशन आएगा उसमें सुधार देगा एप्पल तो काफी अच्छी बात रहेगी। अभी अगर मैं इसके प्रोसेसर यानी कि अंदर की चिप की बात करूं, तो आपको आईपैड 9 जनरेशन में आपको A13 बायोनिक चिप देखने को मिलेगी, जो कि आपको आईफोन 11 सीरीज में मिलती थी, और आपको आईपैड 10 जनरेशन में A14 चिप मिलेगी जो कि आपको आईफोन 12 सीरीज में मिलती थी। आई नो दोनों ही चिप्स पुरानी हो चुकी है, बट अभी तक बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। अगर आप कोई भी एंड्रॉइड के टैबलेट से कंपेयर करोगे ना तो काफी हद तक इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर निकल के आती है। आप अगर मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो भी ये बहुत ही अच्छी तरह से इसे ऑप्टिमाइज कर लेता है बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस को, और अगर आप इसमें गेमिंग कर रहे हो तो भी एकदम स्मूथ रहेगा। और अगर मैं वीडियो एडिटिंग की बात करूं तो वो भी मैं आईपैड 9 जनरेशन में कभी कभी करता हूं और बहुत ही स्मूथली हो जाती है। नो मैटर आप 4K क्लिप को कर रहे हो या फिर 1080p को, इजीली आप इसमें उसे एडिट कर सकते हो। अगर मैं दोनों ही आईपैड यानी कि 9 एंड 10 की बैटरी लाइफ की बात करूं ना तो एकदम सफिशिएंट है। आपको पूरा दिन ये लास्ट कर जाती है आपके नॉर्मल यूज पे, बट अगर आप इसमें हैवी यूज करते हो ना थोड़ा भी, मतलब अगर आप इसमें गेमिंग कर रहे हो, एडिटिंग कर रहे हो, तो शायद आपको इसे दूसरी बार चार्जिंग पे लगाना पड़ जाएगा। बट अगर आप इसमें नॉर्मल ब्राउजिंग करते हो या छोटा मोटा गेम्स खेलते हो ना तो ये पूरा दिन लास्ट कर जाता है। अभी अगर मैं कैमरा की बात करूं तो कैमरा में डिफरेंस है। आपको जो आईपैड 9 जनरेशन है उसके अंदर 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा रेयर साइड पे, और आईपैड 10 में आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का कैमरा। आईपैड 12 का कैमरा थोड़ा सा बेटर रहेगा वीडियो शूटिंग के लिए अगर आप उसमें करते हो, क्योंकि आप उसमें 4K 60 FPS तक वीडियो ले सकते हो, और आईपैड 9 में आप 1080p अप टू 60 FPS ही ले सकते हो। नॉर्मली हम लोग आईपैड के कैमरास को ज्यादातर डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए यूज करते हैं, बट फिर भी अगर आपको रिक्वायरमेंट लग रही है अच्छे कैमरा की तो आप आईपैड 10 के लिए जा सकते हो। और आपको आईपैड 10 जनरेशन में HDR3 का भी सपोर्ट मिल जाएगा। अगर मैं दोनों ही आईपैड के फ्रंट कैमरास की बात करूं तो दोनों में आपको अल्ट्रा वाइड 12 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिल जाएंगे जो सेंटर स्टेज की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं।
तो ये आपके मूवमेंट के हिसाब से अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। अभी अगर हम लोग दोनों ही आईपैड के कनेक्शंस की बात करें तो आपको आईपैड 9 जनरेशन में ब्लूटूथ 4.2 मिलता है और 10 जनरेशन में आपको 5.2 देखने को मिल जाता है। आईपैड 10 में वाईफाई 6 भी सपोर्टेड है, तो उसका कंपेटेबल अगर आपके पास राउटर है ना तो आप उसका भी एक्सपीरियंस ले सकते हो। अगर आप दोनों का वाईफाई छोड़ के अगर आप सेलुलर वेरिएंट के लिए जाते हो ना तो आपको आईपैड 10 में 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा, विच इज आई गेस बेटर फॉर टुडे, बट स्टिल अगर आपको उसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो नॉर्मल ये वाला भी अच्छे से चल जाता है। अभी अगर मैं बात करूं दोनों ही आईपैड्स में से कौन सा आपको कंसीडर करना चाहिए, तो मेरा पिक होएगा फर्स्ट ऑफ ऑल ये आईपैड 9 जनरेशन। हाँ 10 भी अच्छा है, बट मुझे ये बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लग जाता है। आपको ये अराउंड डिस्काउंट के बाद 25-26 हजार के अंदर आ जाता है और वो आपको अराउंड जाएगा 45,000 तक, और मेरे ख्याल से वो उतना वर्थ नहीं है। जितने फीचर्स ये प्रोवाइड कर रहा है वो भी सफिशिएंट है। आईपैड 10 जनरेशन में मैं मानता हूँ थोड़ा बेटर फीचर्स दिए, एक बेटर चिप दी है और आपको बेटर लुक्स उसमें देखने को मिल जाते हैं, तो वो इतना मायने नहीं रखेंगे, इतना जस्टिफाई नहीं करते उसके प्राइस को जितना आपको इसमें एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लेके मिलेगा। अगर एकदम वर्स्ट केस में अगर आप इसे 30,000 के अंदर भी पकड़ो ना तो भी ये बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। आपके सारे काम इसमें हो जाएंगे, वेब ब्राउजिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, या फिर अगर आपको गेम्स खेलनी है तो भी एकदम स्मूथली इसमें हो जाता है। तो मैं आपको इतना रेकमेंड नहीं करूंगा कि 10 जनरेशन के लिए जाओ। हाँ अगर आपको जाना है उसके लुक्स के लिए एंड सब डिजाइन के लिए तो आप जा सकते हो, बट अगर आपको वो लेना ही है ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि थोड़ा बहुत और पैसा डाल के ना आप आईपैड एयर 5th जनरेशन ले सकते हो। उसमें आपको M1 चिप देखने को मिलेगी, बेटर डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो परफॉर्मेंस रहेगी ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल की है। बाकी अगर आप बजट में कोई भी आईपैड ढूंढ रहे हो ना तो मेरे हिसाब से तो ये आईपैड 9 जनरेशन सबसे बेस्ट वाला है। बट अगर अभी आप 2024 में मुझे पूछते हो ना कि आईपैड 9 जनरेशन को कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं, तो मैं आपको बोलूंगा हाँ कर सकते हो आप। आपकी प्रोडक्टिविटी को ये बढ़ा देगा और ये आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। बाकी मैं आपके सजेशन जानना चाहता हूँ कि दोनों ही आईपैड में से आपको कौन सा ज्यादा बेटर लगता है, या फिर आप जाना चाहोगे सीधा आईपैड एयर 5th जनरेशन के लिए। तो मेरे हिसाब से ये या फिर आईपैड 5th जनरेशन ज्यादा अच्छा रहेगा एयर वाला। तो आप अपने सजेशंस भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा ना तो आप मुझे इजीली इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको आईपैड बाय करना है या फिर 10 जनरेशन बाय करना है तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली जाके वहां से बाय कर सकते हो। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।